नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल। आज हम चैप्टर 7 जो अपना है क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति, उसमें 7.3 में त्रिभुज के क्षेत्रफल पे चर्चा किया गया है। जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए रहेंगे तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आज इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। एकदम आसान भाषा में, एकदम अस्थिर से, आराम से पूरा वीडियो देखिए, आपको बात समझ में आएगा। एग्जाम में एक सवाल पक्का आता है हर साल बोर्ड परीक्षा में, या तो ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में आए, लेकिन एक सवाल आता है। ठीक है, तो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट, बहुत आसान कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं। बस फॉर्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, हम ज्यादा प्रूव में जाएंगे नहीं, बस एकदम आसान से आसान तरीका से आपको बताएंगे ताकि बस सवाल आपसे बन पाए। जैसे ये त्रिभुज है तो इसका ये शीर्ष कहलाता है, मतलब एक बिंदु है ना। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी बिंदु x, y के रूप का होता है। तो चूंकि यहाँ 3 बिंदु है, 3 शीर्ष है, तो 3 निर्देशांक होगा। बात आ रहा है समझ में? तो उसका नाम आप x1, y1, x2, y2 और x3, y3 बोलते हैं। त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है, उसका 3 शीर्ष का मान जब दिया रहेगा तब उसके तीनों शीर्ष को हम x1, y1, x2, y2, x3, y3 बोलेंगे। पहले इतना आपको समझना है। बोलिएगा हाँ सर, ये हम बात समझ गए। अब अगर मान लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, मान लीजिए क्या निकालना है, हो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक फॉर्मूला पे ध्यान देना है। ठीक है, ये एगो ई चीज याद रखिएगा, 23, 31, 12। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब शीर्ष दिया रहता है और निकालने के लिए कहा जाता है तो बच्चा के लिए सबसे चैलेंजिंग हो जाता है फॉर्मूला याद करना। तो ये 23, 31, 12 से आप फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 x1 y2 घटाओ y3 प्लस x2 y3 घटाओ y1 प्लस x3 y1 घटाओ y2। ठीक है, आप कहिएगा ठीक है सर। बड़ा हो जा। ठीक है बेटा, ये मेरा फॉर्मूला है जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि x1, x2, x3 या y2, y3 वगैरह जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो सवाल में दिया रहेगा। सवाल में दिया रहेगा। बात आ रहा है समझ में? तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको अगर बैठ के रटिएगा तो बड़ा मुश्किल है। इसको समझ लीजिए और जितना सवाल 5-10 बनाइएगा उसमें हमेशा इसको लिखिएगा, ध्यान रहेगा, याद रहेगा। ध्यान से देखो अगर, तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये फॉर्मूला तैयार कैसे हो रहा है। 23, 31, 12, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रह जाएगा। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बचपन से जो हम बनाते आते थे उसमें 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई तो आता ही था। क्या आधार गुने ऊंचाई आता था कि नहीं आता था? तो ये 1/2 तो वहां से याद रह जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो सारा खेल हुआ है इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो x1, x2, x3, ठीक है, इसमें जो x1, x2, x3 है उसका क्या काम है? वो ब्रैकेट के बाहर है, वो ब्रैकेट के बाहर है। और ब्रैकेट के अंदर क्या है? 23, 31, 12। 23, 31, 12 मतलब 23 का मतलब y2 घटाओ y3, अंदर में माइनस ही है। 31 का मतलब y3 घटाओ y1 और y1 घटाओ y2। बात आ रहा है समझ में? तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, अगर उसको हम लोग ध्यान रखना चाहें तो कैसे ध्यान रख सकते हैं? 23, 31, 12 से। अब फॉर्मूला अगर हमको लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला अगर हमको लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? 1/2 लिखेंगे, फिर x1 लिखेंगे। x1 के बाद क्या? 23। 23 का मतलब y2 घटाओ y3। पता है समझ में? फिर प्लस देना है, बाहर प्लस ही रहेगा, फिर x2 देंगे। x1 पर फिर x2, और x2 के साथ क्या ब्रैकेट में आएगा? 31। 31 का मतलब y3 घटाओ y1। बात आ रहा है समझ में? फिर x3 दो,
और x3 के साथ 12, यानी y1 घटाओ y2। इसको समझने का आप प्रयास कीजिए, ठीक है। 1/2 x1 y2 घटाओ y3 का मतलब 23, x2 के साथ 31 और x3 के साथ 12। ब्रैकेट के अंदर ध्यान दो सिर्फ माइनस है और ब्रैकेट के बाहर सिर्फ प्लस है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप ये फॉर्मूला खुद से हमेशा लिख भी सकते हैं। बस ये 23, 31, 12 आपको ध्यान रखना है और ये पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में ही 23, 31, 12 और ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अब इस पे हम कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ देखो सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष ये और ये। कुछ ज्यादा त्रिभुज वगैरह बनाने का जरूरत नहीं, एकदम हम आसान, लेंदी नहीं बना रहे हैं कॉन्सेप्ट को, एकदम आसान तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी जो खुद को गणित में कमजोर कहता है वो इसको समझ सके बढ़िया से, है ना। चलिए, तो जैसे पहला बिंदु दे रखा है 1, दूसरा बिंदु दे रखा है -4, 6 और तीसरा बिंदु दे रखा है सवाल में -3, -5। तो ये 3 बिंदु सवाल में दे रखा है। ये त्रिभुज का शीर्ष है, बोल रखा है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, है ना। तो इसको हम बोलेंगे x1/1, इसको बोलेंगे x2/2, इसको बोलेंगे x3/3। इतना पहले समझो, जो 3 निर्देशांक दिया रहेगा सवाल में उसको x1/1, x2/2, x3/3 बोल देंगे, ताकि हमको समझ आ सके कि मेरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहां कौन x1 का काम कर रहा है, कौन y1 का काम कर रहा है, कौन x2 वगैरह का काम कर रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था एक बार लिख लेते हैं हम आपके लिए। फॉर्मूला था अपना 1/2 x1 के साथ क्या हम बताए थे 23, 31, 12। चलो बोलो 23, 31, 12। तो x1 के साथ क्या लिखाएगा 23 का मतलब y2 घटाओ y3, फिर प्लस, ब्रैकेट के बाहर प्लस, x1 के बाद क्या होगा x2 के साथ क्या आएगा 31 का मतलब y3 घटाओ y1, एकदम आपको समझ में आएगा, प्लस x3 और x3 के साथ बेटा क्या y1 घटाओ y2, है ना। ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां बस क्या करना है, बस यहां अब हमको वैल्यू रख देना है, ठीक है। बस वैल्यू रख दो 1/2 x1 का देखो काम कौन कर रहा है 1, तो हम 1 लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे y2 का काम कौन कर रहा है 6, माइनस है -2, y3 का काम कौन कर रहा है -5, y3 का काम कर रहा है -5। ये फॉर्मूला का माइनस आया। अब y3 पहले से ही माइनस में, इसलिए यहां +5 हो जाएगा, क्योंकि डबल माइनस आएगा तो +5 हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। प्लस x2। अभी हम 2-3 सवाल बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अस्थिर से खाली पेशेंस बनाकर पूरा देखिए। x2 देखो, x2 का काम कौन कर रहा है -4, तो ये प्लस हटा दो, सीधा -4 लिख दो, क्योंकि माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट दो y3 क्या है -5, तो 2 -5 माइनस y1 क्या है -1, ये फॉर्मूला का माइनस और -1 तो क्या हो जाएगा +1। आ रहा है बात समझ में, प्लस x3 का काम कौन कर रहा है -3, तो ये प्लस को हटाइए, सीधा -3 ही लिख दीजिए, ब्रैकेट लगाइए y1 का काम कौन कर रहा है ध्यान से देखो -1, तो -1 दो, फिर माइनस फॉर्मूला का, अब y2 आपका 6 है, 6 लिखो। क्या इतना वैल्यू आप रख पाइएगा? 3 शीर्ष दिया रहेगा, पहला शीर्ष को x1/1 बोलो, दूसरा शीर्ष को x2/2 बोलो, तीसरा शीर्ष को x3/3 बोलो। बात आया समझ में? और उसके बाद बस वैल्यू रख दो। इतना अगर आप कर रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो, अब इसको तो बस छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब ध्यान से देखना, 6, 5, 11, 1 से गुना होकर 11 हो जाएगा। ध्यान से इसको देखो, -4, ये क्या हो जाएगा बेटा -4 हो जाएगा।
अब -4 से गुना होगा तो +16 हो जाएगा। इसको देखिए, -7 -3 से गुना होगा तो +21 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो बराबर 1/2। अब इसको जोड़ दीजिए, 20 30 40 यानी 48 आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो 48 आएगा। तो 2 से कट कर क्या हो जाएगा? 24। और जब भी क्षेत्रफल लिखिए तो वर्ग मात्रक जरूर इसके साथ लिखिए। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है ना। जब भी क्षेत्रफल निकालिएगा कोई भी चीज का तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, इस तरह से रहता है। तो हो गया। ऐसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एग्जाम में देगा और आप ऐसे ही ज्ञात कर कर नंबर उठा लीजिएगा, है ना। चलिए एक आध सवाल और इस पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे अब इस सवाल को देखो, फिर 3 गो शीर्ष दिया है, प्यार से इसको लिखो। 2,3 -1,0 और 2,-4 लिख दिए। कहिएगा हाँ सर लिख दिए। अब जो शीर्ष दिया था इसको हम x1/1 बोलेंगे, इसको x2/2 बोलेंगे, इसको x3/3 बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? आप कहिएगा हाँ सर, इतना हमको समझ में आ रहा है। फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा, हमेशा फॉर्मूला लिखो ताकि फॉर्मूला याद हो जाए लिखते लिखते, है ना। गणित का यही रूल है। क्वेश्चन आंसर की तरह बैठ के इसको रट नहीं सकते हैं आप, है ना। 1/2 x1, x1 के साथ क्या? 23 31 12, 23 31 12, है ना। तो x1 अब 23 का मतलब y2 घटाओ y3 प्लस x2 31, y3 घटाओ y1 31, है ना। फिर प्लस x3, फिर y1 घटाओ y2। पैटर्न समझो, x1 आया फिर 23, x2 आया फिर 31, x3 आया फिर 12। ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ माइनस है ना। समझो इसको। अब क्या करना है? कुछ नहीं, बस वैल्यू रख देना है। अब क्या करना है? बस वैल्यू रख देना है। तो 1/2। अब x1, x1 का काम कौन कर रहा है? 2, तो 2 लिखो। ब्रैकेट लगाओ, बाई टू क्या है? 0, माइनस बाई 3 क्या है? तो +4 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? प्लस x2, x2 क्या है बेटा? -1, तो इसको माइनस कर दो सीधा, है ना। ब्रैकेट लगाओ, बाई 3 क्या है? -4, तो लिखो -4। फॉर्मूला का -2, फिर बाई 1, वेर इज बाई 1? 3, तो 3 लिख दो। प्लस x3 क्या है? 2, तो 2 लिखो। y1 क्या है बेटा अपना? 3। ध्यान देना यहाँ वैल्यू रखने में थोड़ा सा बच्चा से गलती होता है, ये गलती आप लोगों को नहीं करना। ठीक है, सारा वैल्यू रख दिया, हालांकि हमसे भी गलती हो जाता है, अगर कहीं गलती रहेगा तो बता देना। तो 1/2, 4 और 2, देखो ये क्या है? 4 है, 2 से गुना होगा तो 8 हो जाएगा। ये -7 है, 1 से गुना होगा तो +7 हो जाएगा। और ये 3 है, 2 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा। तो ये 21/2 बना। यही रहने दो, 21/2, है ना। देखो ये 21 हो गया और 2, 1/2, तो 21/2 वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा। बटे में भी आंसर आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? जब क्षेत्रफल निकालने के लिए सीख ही रहे हैं तो एक और चीज सीख लीजिए। ठीक है, कभी कभी शीर्ष का चलो नाम दे दिया, वो शीर्ष का नाम दे दिया, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं। देखो 5,2 एगो शीर्ष है, एगो 4,7 है, एगो 7,-4 है। ये शीर्ष सवाल में दिया, बोलिएगा हाँ सर। इसको बोलिए x1, इसको बोलिए बाई 1, इसको बोलिए x2, इसको बोलिए बाई 2, इसको बोलिए x3, इसको बोलिए बाई 3। ठीक है, अब बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, 1/2
x1 के साथ 23, x1 के साथ 23, x2 के साथ 31, है ना, और x3 के साथ, ठीक है, 23, 31, 12, बाहर में x1, x2, x3 रह गया। अब यहां वैल्यू हम लोगों को रखना है, ठीक है, 1/2 x1, x1 का काम कौन करेगा, 5, ठीक है, बाई 2, ध्यान से देखो, बाई 2 का काम कौन कर रहा है, 7, बाई 3 -4, तो +4 हो जाएगा, डबल माइनस आ गया ना, फॉर्मूला का माइनस और माइनस, इसलिए प्लस x2, x2 का मतलब 4, बाई 3, बाई 3 का मतलब -4, बाई 3 का मतलब -4, फिर माइनस लगाओ, अब i1, y1 का काम कौन करेगा, 2, बस वैल्यू आराम आराम से देखो और रखो, x3 का काम कौन करेगा, 7, y1, y1 का काम कौन करेगा, 2, y2, y2 का काम कौन कर रहा है, 7, देख लेना खाली वैल्यू सही से रखाया कि नहीं रखाया। अब देखो 11 गुने 5 55, देखो ये 11 था ना, 5 से गुना हुआ 55, ये क्या है, -6, 4 से गुना होगा -24, और ये -35 हो जाएगा, ध्यान से देखो तो, -5, 7 से गुना होगा -35। अगर इसको अगर अभी घटाया और जोड़ा जाए, 55 में पहले 35 घटा दो, है ना, 55 में 35 घटाओ, यानी आएगा -4 ओवरऑल, यानी 1/2 गुना हो रहा है -4 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, सोल्व करके क्या आया, -2, और यही हम यहाँ आपको सिखाना चाह रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आप यहीं सीख गए होंगे, यहाँ भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। यहाँ नया चीज आपको बस ये सीखना है कि जब हम इस फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कभी कभी वैल्यू माइनस में आ जाएगा, और क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आ सकता है। क्षेत्रफल एक माप है ना, हम कोई चीज को माप रहे हैं, न्यूनतम वो 0 आ सकता है, उससे नीचे कैसे जाएगा, माप रहे हैं कोई चीज को तो माइनस में कैसे जा सकता है, माइनस का मतलब तो समझ ही रहे हैं आप, ज्यादा हम डिटेल में भी नहीं जाना चाह रहे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सीख गए, -2 आ गया, लेकिन अगर आंसर आपको बताना होगा, अगर ये सब्जेक्टिव का प्रश्न आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो दिक्कत नहीं है, अगर सब्जेक्टिव में ये प्रश्न आ जाए तो आपको सिर्फ इसका संख्यात्मक मान बताना है, यानी त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि नाम यहां दे रखा था ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल यहां आएगा वो हम बोलेंगे 2 वर्ग मात्रक। क्या बोलेंगे, 2 वर्ग मात्रक। माइनस में वैल्यू आएगा तब भी हम प्लस में आंसर बताएंगे, ठीक है, यानी कि जब इस फॉर्मूला से बनाइएगा तो कभी कभी वैल्यू आपका माइनस में आएगा, लेकिन आप आंसर प्लस में बताइएगा। अच्छा, हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने दे और ऑप्शन में -2 दे दे और 2 दे दे, दोनों रहे ऑप्शन में, तो आप 2 के साथ जाइएगा, -2 के साथ नहीं जाइएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है भाई, एक नया चीज हम आपको सिखाए कि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होगा, इस फॉर्मूला से बनाइएगा, कभी कभी कैलकुलेशन माइनस में आएगा, लेकिन हम सिर्फ उसका संख्यात्मक मान लेंगे, मतलब सिर्फ संख्या लेंगे, -18 आया तो सिर्फ 18 बताएंगे कि क्षेत्रफल आया, नहीं कि -18 बताएंगे। ठीक है, ये छोटा सा बात आपको समझ में आया क्या, आप बोलिएगा हाँ सर। ये आखिरी सवाल है, और इससे भी आपको कुछ समझ, एक नया चीज हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल जो दे रखा है पहले उसको लिखो, -1.5, 3, फिर दे रखा है 6, -2, फिर दे रखा है -3 और 4, तो इसका पहले नाम रखना पड़ेगा। हाँ सर, x1 y1, x2 y2, x3 y3, अब फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। मान लो पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 x1, 23, 31
12, 23, 31, 12। अब वैल्यू यहां पे हम लोग रख लेते हैं। x1 का काम कौन कर रहा है? x1 का काम कर रहा है -1.5। y2 का काम कौन कर रहा है? y2 का काम कर रहा है -2, है ना। -y3 का काम कौन कर रहा है? 4। ठीक है बेटा, प्लस लगाओ। x2 6, y3 4, y1 वेर इज y1 3, x3 क्या है बे? -3, हाँ -3। y1 क्या है? y1 है अपना 3, माइनस y2 है -2, इसलिए +2 हो जाएगा। अरे बस वैल्यू रखे हैं, अब तो आपको बात समझ में आया होगा, बस वैल्यू रख दिए। आप कहिएगा ठीक है सर। 1/2 ये हो गया -6, क्या हो गया? -6 और -1.5 से गुना कीजिएगा। 6 और 15, 15 छक 90 न होता है हो, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 को 6 से गुना कीजिएगा तो 9.0 अर्थात 9 बनेगा। ये -6 और -1.5 गुना होकर 9 आया। आगे बढ़ो, ये हो जाएगा 1 यानी हो गया 6। ठीक है, और इसको देखो 5 और -3 यानी -15, तो 1/2 और ये बन गया 0, तो गुना होकर 0 आया, क्षेत्रफल 0 आया। ठीक है, तो यहां से एक नया चीज आपको ये सीखना है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आए, इस फॉर्मूला से हम क्षेत्रफल निकाले और क्षेत्रफल 0 आए, मतलब ये समझकर चलना है कि जो 3 बिंदु सवाल में दे रखा था, जो 3 बिंदु सवाल में दे रखा था वो संरेखी है। वो क्या है? संरेखी है। संरेखी क्या होता है हो? 3 गो ऐसा बिंदु जो एक ही लाइन पे स्थित है। अगर एक ही लाइन पे 3 बिंदु स्थित है तो वो तीनों बिंदु कभी त्रिभुज बना ही नहीं सकता है। ठीक है, वो संरेखी है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में आ सकता है, माइनस आ सकता है और 0 आ सकता है। अगर इस फॉर्मूला से हम बनाए तो जब 3 शीर्ष दिया रहता है तो प्लस में आए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में जब आएगा तो संख्यात्मक मान आपको रखना है, यानी -15 आया तो केवल 15 बताना है। 0 आया तब भी कोई दिक्कत नहीं, 0 आया तो 0 बताना है। लेकिन ये समझते हुए चलना है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये तीनों बिंदु जो सवाल में दे रखा था, तीनों शीर्ष, वो संरेखी है, एक ही लाइन पे स्थित है। बस इतना ही समझना है। संरेखी का मतलब एक ही लाइन पे बिंदु स्थित है, और जब एक ही लाइन पर स्थित है तो त्रिभुज नहीं बन सकता है। त्रिभुज बनने के लिए 3 बिंदु क्या होना चाहिए? कम से कम एक अलग लाइन पे रहना चाहिए, तब ना त्रिभुज बनेगा। बात आ रहा है समझ में? बस उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक सवाल हम आपके लिए देखिए छोड़ देते हैं, इसको देख लो और अभी के अभी खुद से बनाओ और आंसर जो है कमेंट करो। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, पक्का परीक्षा में आएगा सवाल। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।